Hi friends, Shyamal Kapadia here. Learning the environmental management chapter. Chapter is very dry, कुछ है नहीं, क्या पढ़ा है पता नहीं है, but कोशिश करते हैं. We are going to deal this chapter in a very natural, spontaneous manner. अरे यार अगर हम लोग टेक्स्ट बुक से ऐसे देख देख के पढ़ेंगे ना तो पकेगा. So let's go naturally. I want some thought process involved from your side. Actually ना ये चैप्टर इंटरएक्शन चैप्टर है. तो जब हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं ना तो मजा आता है, बच्चे भी लाइवली रहते हैं, सर 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 मुझे आता है. बट अभी कैमरा के सामने इन फ्रंट ऑफ अ वीडियो थिंग्स बिकम ड्राई. आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ बिट मोर लाइवली. ठीक है ना. सो स्टार्टिंग विथ द चैप्टर एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो ना, मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यार. लाइफ में सब मैनेज ही करना है अपने को. आगे जाओ पता चलेगा कितना प्रॉब्लम, कितना मैनेज करना पड़ता है लाइफ को. सो ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश को, एनवायरमेंट को, सराउंडिंग्स को मैनेज करना. क्योंकि अगर सराउंडिंग्स मैनेज हो गए तो वी आर लिविंग इन द सराउंडिंग्स, हम लोग रह रहे हैं. तो जब हम लोग रहते हैं सराउंडिंग्स में और वो अच्छी तरह स्मूथली, क्लीन, हाइजीनिक मेंटेन करते हैं हम लोग, तो definitely the things around us are positive. So the life also turns out to be positive. So it's very important to manage, control, handle the surroundings, which is the environment. मेरा पहला आंसर है what is an ecosystem? That is what I'm going to start with. Then I'm going to come to the word environment. अच्छा, ecosystem क्या है? Ecosystem is nothing but a combination, okay, of biotic and abiotic components, okay, and their interactions between each other. Simple language में अगर keywords लिखता हूं तो ecosystem consists of biotic को हम लोग living बोलते हैं, and abiotic components. Abiotic मतलब non-living, and their interaction, और दोनों के बीच का interaction is nothing but constitutes an ecosystem. Simple language में देखो ना यार, ये पेन, ये मार्कर non-living है, but मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं with the help of the board, the marker, everything. So isn't this an interaction, a connection between living and a non-living thing, so that we can communicate easily? Yes. So this is nothing but an ecosystem. Ecosystem के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है on ecology. Ecology क्या है? It is a science which deals with the study of biotic or abiotic components and their interactions, and this branch, the branch of biology, is called ecology. So I can say it is a science which deals with the study of biotic and abiotic, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस, and that is called ecology. So that's a branch of biology, you can say, ecology. Okay, so we studied about ecosystem, we studied about ecology. Talking about certain concepts like food pyramid and food chain and food cycle. ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, बट एक ब्रीफिंग करते हैं. सुनो ना, फूड पिरामिड में स्टूडेंट्स, फूड पिरामिड में वी हैव सेक्शंस. द बॉटम मोस्ट सेक्शन इज कंप्राइजिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स. दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, और टॉप लेवल कंज्यूमर्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर्स सन होना जरूरी है, because सारी एनर्जी, can I say, is obtained from the sun. Okay, प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रास,
इसको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब आई थिंक हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच इज कार्निवोरस एनिमल्स, एंड कार्निवोरस को खाते हैं टॉप लेवल कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर और लेट्स से डियर, काव उसको खाता है लेट्स से टाइगर, टाइगर को खाता है ईगल आफ्टर टाइगर डाइज परहैप्स, राइट? और वल्चर्स, इफ नॉट ईगल इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वल्चर्स, सो यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज डीकंपोजर्स और टॉप लेवल कंज्यूमर्स। ठीक है ना? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, एक भी लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हो गया पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अगर प्रोड्यूसर्स ज्यादा बढ़ गए नंबर में, तो टेल मी प्रोड्यूसर्स इफ दे आर मोर, ओके दिस प्रोड्यूसर्स, चलो तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, नो प्रॉब्लम। प्राइमरी कंज्यूमर्स भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स बहुत बढ़ गए, तो दे विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स अ लॉट। जब प्रोड्यूसर्स को खाते जाएंगे वो लोग, तो यार पूरा ग्रीनरी मिट जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी प्रोड्यूसर्स लेफ्ट। दैट मीन्स बैलेंस करने के लिए वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स है तो ही वो लोग प्राइमरी को खाएंगे, हर्बीवोरस को खाएंगे तो डेफिनेटली एक मेंटेन होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है ना? तो मतलब कहना इससे कि हर एक लेवल पे प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी नहीं होंगे तो प्राइमरी बढ़ते जाएंगे तो घास फूस खाते जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहना इससे एट एवरी लेवल वी नीड प्रॉपर बैलेंस, तो ही इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी मेंटेन्ड। वरना ये जो पिरामिड है इट विल बिकम अ टॉपसी टर्वी पिरामिड, उल्टा हो जाएगा, प्रॉब्लम में सब आ जाएंगे। ऐसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड, समथिंग नोन एज अ फूड साइकिल। लेट्स सी व्हाट अ फूड साइकिल इज। और पहले तो फूड चेन पढ़ते हैं। फूड चेन में ना एक एग्जांपल लेता हूं, द वन विच दे हैव गिवन इन द टेक्स्ट बुक। पैडी फील्ड्स होते हैं ना, पैडी फील्ड्स, राइस के जो फील्ड्स होते हैं वो साउथ इंडिया में बहुत काफी ज्यादा होते हैं, और उनको खराब करने वाले ग्रास हॉपर्स होते हैं। सो कैन आई से द पैडीज इज ईटन अप बाय अ ग्रास हॉपर। तो मुझे बताओ, अगर ग्रास हॉपर मात्रा में बढ़ गए तो यार दे विल डिस्ट्रॉय द पैडी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड। सो ग्रास हॉपर को कंट्रोल करने के लिए व्हाट फार्मर्स डू इज दे इंट्रोड्यूस फ्रॉग्स। फ्रॉग को लेके आते हैं क्योंकि फ्रॉग का फेवरेट फूड ग्रास हॉपर है। तो फ्रॉग क्या करता है? ग्रास हॉपर को खा जाएगा। अरे ग्रास हॉपर को खाएगा तो कैन आई से माय पैडी इज प्रोटेक्टेड। बट फ्रॉग का भी अगर मात्रा बढ़ गया तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो फ्रॉग को कंट्रोल करने के लिए वी हैव स्नेक्स। सो फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक्स खाते हैं। स्नेक्स का फेवरेट फूड फ्रॉग है, एंड स्नेक्स एक बार मर गए बाय चांस, ओके, सो कैन आई से दे कैन ईदर बी decomposed or they can be eaten up by a bird, a vulture or someone, right? Vultures are usually decomposers, but yes, snakes को खाने वाले hawk and some birds might be there. So let's say hawk, and hawk एक बार मर गया तो can I say they are decomposed? Students, decompose मतलब उसके जो nutrients है वो soil में आ जाएंगे, and from soil, yes, you get all the nutrients back into the earth. तो ये हो गया एक चेन। चेन में अगर डिकम्पोजर्स नहीं डाला तो हॉक पे खत्म हो जाएगा। चेन मतलब एक लाइन में जा रहा है। सो द चेन एंड्स एट हॉक स्टार्टिंग फ्रॉम पैडी। सो बताओ, अगर ग्रास हॉपर नहीं होता तो फ्रॉग को किसको खाता? वो मर जाता तो स्नेक किसको खाता? तो एक लिंक है। सो a balance has to be maintained at every level so that the ecological balance, the things go very appropriately, very properly. Okay, after this we're going to talk about the food cycle. Now what is the difference between a pyramid, chain and a cycle? pyramid में सबसे बड़ा बेस होना चाहिए for a powerful and a strong pyramid.
chain is like a single direction. So this is unidirectional and sun plays a very important role everywhere. तो सन रेस के कारण सारी एनर्जी फ्लो होती है. साइकिल इज लाइक अ कंप्लीट सर्क्युलर पाथ. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास is eaten by let's say grasshopper. Grasshopper is eaten by, let's take the same example, frog by a snake by a hawk, and hawk when dies, okay, इसके जो nutrients है they are decomposed and those nutrients reach back into the soil and they enter into the grass once again. So can I say the nutrient cycle, the cycle has completed. So this is like a cyclic flow. ठीक है ना? We call this as a terrestrial cycle. ऐसे aquatic cycle होता है, aerial cycle होता है, बहुत सारे हो सकते हैं. Fine. After this, my next answer is about the environment. Environment क्या है exactly? Environment है ना, देखने जाए तो actually it is nothing but a physical, chemical, biological effect. Okay, a physical, chemical and a biological effect जिसपे जिसका असर हम पे होता है. Okay, when we live, where we live is nothing but an environment. So if I say what is an environment, it is nothing but a cause, it is nothing but a surrounding feature. जो मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द सराउंडिंग में हो रहा है या जो प्रेजेंट है जिसमें इंटरैक्शन होगा वो एनवायरमेंट है. एनवायरमेंट दो टाइप के होते हैं. वन इज सेड टू बी अ नेचुरल एनवायरमेंट एंड अनदर इज एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. दो टाइप के एनवायरमेंट्स हैं. नेचुरल मतलब जो मेरे आजू बाजू नेचुरली अवेलेबल है, एयर, वाटर, मॉइस्चर, सॉइल, ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आर्टिफिशियल जो हम लोग ने बनाया है, बिल्डिंग्स, कार्स, ओके, मार्कर्स, एवरीथिंग. सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इज नथिंग बट द टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. एंड द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को, the factors affecting environment are biotic factors and abiotic factors. तो environment को living भी affect करते हैं, non living भी affect करते हैं. And you have to be cautious कि environment में ज्यादा changes बुरे डायरेक्शन में लाना हानिकारक है. कैसे देखते हैं. So as we said कि environmental balance तो होना ही चाहिए. ठीक है ना. एनवायरमेंट में इतने सारे इकोसिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं, राइट. देयर इज लाइक अ पॉन्ड इकोसिस्टम से लेके अर्थ इकोसिस्टम तक, सो मेनी इकोसिस्टम्स आर देयर, और उसका एक बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होना चाहिए. देन ओनली थिंग्स विल गो स्मूथ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गाइस एनवायरमेंट में. मेजर क्या इश्यूज है? वन ऑफ देम इज नेचुरल इश्यूज एंड वन ऑफ देम इज मैन मेड इश्यूज. नेचुरल इश्यूज लाइक अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड्स हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर बीच में ही बह गई, गंगा रिवर बीच में फ्लड आ गया. मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसमें एनवायरमेंट इज डिसरप्टेड. दीज वर नेचुरल प्रॉब्लम्स और नेचुरल कैलामिटीज. बट यू नो व्हाट, मैनमेड प्रॉब्लम्स आर मोर सिवियर, और भी प्रॉब्लमैटिक है यार. अरे हम लोग अर्बनाइजेशन करते हैं. अर्बनाइजेशन मतलब जहां देखो बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, नया कार्स लॉन्च कर रहे हैं. क्या प्रॉब्लम क्या है पता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है यार. देन वी आर हीटिंग द क्रॉप्स या इन सच अ मैनर दैट अ इमेंस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन. हरियाणा में कितना प्रॉब्लम है या पंजाब में प्रॉब्लम है. बिकॉज ऑफ दैट पोल्यूशन, द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, दिल्ली में प्रॉब्लम आ गया. सो फ्रॉम वन सिटी इट इज गोइंग टू द अदर सिटीज. ट्रिमेंडस एयर पोल्यूशन, हेल्थ इश्यूज होते हैं. अरे फॉरगेट अबाउट हेल्थ इश्यूज. अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचा भी है तुम लोग ने कभी? यू ऑल थिंक अबाउट योर सेल्स. व्हाट अबाउट योर किड्स? व्हाट अबाउट योर किड्स का किड्स? एक मिनट. अकॉर्डिंग टू द लॉ, व्हेन वी डाई वी विल बी रीबॉर्न अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास. तो प्रोबेबली इट्स लाइक इट्स सेड
कि जो हम लोग करते हैं वो ही वापस आता है. What goes around comes around. So in the next generation, possibility that we might be actually suffering adverse effects because of the environmental pollution. कितने टाइप के environmental pollution है? We have air pollution, we have water pollution, yes, and we have soil pollution. ये 3 टाइप के सिवियर पोल्यूशन है ना. एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है? पोल्यूटेंट्स के कारण होता है. कौन से पोल्यूटेंट? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, SO2, CO2, ये सारी चीजें के कारण सल्फाइड्स, एयर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन, अरे इंडस्ट्रीज में से कचरा बाहर निकल रहा है यार. डोमेस्टिक वेस्ट, घर में से कूड़ा कचरा किधर डंप कर रहे? पानी में. ऐसे थोड़ी चलता है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वाटर पोल्यूशन हो रहा है, राइट. सॉइल पोल्यूशन, वेयर विल वी ग्रो क्रॉप्स इफ देयर इज सॉइल पोल्यूशन? मतलब एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक आवर एनवायरमेंट, आवर सराउंडिंग्स डर्टी. जहां पे हम लोग रहने वाले हैं फ्यूचर में, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं हम लोग. अरे इसके कारण कितने प्रॉब्लम्स होते हैं. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स. उसके बारे में मैं आता हूं 2 मिनट. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट, विजन डिफेक्ट्स, आगे जाके देख नहीं पाओगे. या एस्मा, तुम लोग को फिर वो नोज का इनहेलर्स लेना पड़ेगा बिकॉज द एयर इज नॉट प्योर. लंग्स प्योरीफाई कैसे होंगे? वेरी लॉट ऑफ इश्यूज यार. देन द बोन स्टार्ट बिकमिंग वीक, राइट. एंड डीजेनरेशन मतलब बुढ़ापा जल्दी आता है. स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच यू हैव टू वर्क आउट. पर तो तुम लोग क्या बोलोगे मुझे कि तो सर क्या अर्बनाइजेशन बंद कर दे, इंडस्ट्रीज ना बनाए, ग्रोथ के बारे में ना सोचे? अरे सोचो, बट अलग डायरेक्शन में सोचो. व्हेन यू आर सेटिंग अप अ फैक्ट्री, ऊपर है ना चिमनीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंसर्स. अगर एक्स्ट्रा एक लिमिट के ऊपर पोल्यूशन बढ़ता है तो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं एंड फैक्ट्री के मालिक को एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा. वी कॉल इट एज अ कार्बन टैक्स. कार्बन मींस एस्बेस्टोस पार्टिकल्स, व्हाट वी कॉल, कि अगर एक लेवल से ज्यादा पोल्यूशन किया देन यू हैव टू पे द टैक्स. तुम लोग को उसका फाइन, पेनल्टी भरना पड़ेगा. ऐसे कोई रूल्स बनाते हैं. सो हम लोग भी है ना सतर्क होंगे. वी विल ऑल्सो बी मच अलर्ट टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट. यार इट्स मदरलैंड, यार कीप इट क्लीन ना. यू हैव टू टेक मेजर्स. अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है. there was a farmer, okay, he was living in a jungle. मोलाई करके है. ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण इतना फ्लडिंग हुआ कि उसमें जितने भी स्नेक्स थे सब मर गए. What he did was, almost forest was completely devastated. He started planting bamboo trees. He started planting more and more and more trees. 30 साल में उसके खुद के नाम का जंगल बन गया है. Many people came to destroy the jungle, but no, he was one man show. उसने जंगल को बचाया. He got a Padma Shri award, and in Assam आज भी जंगल उसके नाम पे है. So अगर एक आदमी कर सकता है इतना सारा, why can't you all? Why can't I? We have to do it. करना पड़ेगा हम लोग को to save our mother country. Now we also have something like a radioactive pollution. रेडियोएक्टिव पोल्यूशन 2 चीजों के कारण होता है. एक नेचुरल रेडियोएक्टिविटी. व्हाट इज नेचुरल रेडियोएक्टिविटी? यूवी रेज, यस, यूवी रेज, देन इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये सन में से आते हैं. एंड दूसरा रेडिएशन जो हम लोग बॉम्बार्डिंग, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी. इसके कारण जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या रेडिएशंस एमिट होते हैं, दोज आर आर्टिफिशियल. न्यूक्लियर और रेडियोएक्टिविटी, दीज आर गामा रेज, एक्स रेज, एक्सेट्रा, राइट. यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्सेट्रा. नाउ अगर ये रेडिएशन ज्यादा मात्रा में है
बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 मेजर इश्यूज है। फर्स्ट इश्यू, देयर इज जेनेटिक डिफेक्ट्स। जेनेटिक डिफेक्ट्स मतलब आगे जाके म्यूटेशंस होगा, जीन्स अंदर के डीएनए चेंज हो जाएगा। वो चेंज होगा तो शायद we might get affected, but definitely our future generations, our offsprings will definitely get affected. Second problem is vision defects. दिखने में प्रॉब्लम। थर्ड, कैंसर। Okay, you will have leukemia, cancer, cancerous cells, tumor causing cells. तो अगर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, these are all the problems we get. Genetic aberrations बोलते हैं। Second thing is, apart from that, और क्या problems है because of radioactivity? Cancer है, yes. Genetic disorders, change in genes, chromosomes change हो जाएंगे, lot of problem. Vision defects and you can also say problems in chromosomes, and because of that chromosomes, DNA is affected. It can cause lot of problems, health issues immense. So हम लोग को ये भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके कितने खतरनाक केसेस है अपने हिस्ट्री में। शेरनोबिल अटैक, शेरनोबिल अटैक कितना भयानक अटैक था। और भी 2-3 कितने केसेस है जहां पे रेडियो एक्टिविटी के कारण कंटिन्यूस एंड वर्स्ट पार्ट पता है क्या है कि एक बार ये ये एक्टिवेट हो गया तो इसका जो असर है वो एक जनरेशन पे नहीं जाता है, काफी जनरेशन पे कंटिन्यू होते रहता है। गाइस, दैट मीन्स दिस इज डेंजरस। फ्लड्स क्या है कि एक बार आते हैं बस चले गए, अर्थक्वेक एक बार आता है चला गया, पर ये एक बार आता है रहता है। So you need to take care about radioactive problems. So environment has to be actually, हम लोग को कितना ध्यान रखना पड़ेगा in every aspect that we are not ruining our environment around us. So what is the need? हम लोग कैसे बचा सकते हैं? So the next part is need of environment conservation. Need है, you should, not you, we all should, start एक्टिविटीज। स्कूल में जाके एक्टिविटीज करनी चाहिए, सोसाइटी में जाके एक्टिविटीज करनी चाहिए, वेयर वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। आजकल काफी सारे चेंजेस थोड़े बहुत आ रहे हैं। कार्स में पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल करना कंपलसरी है, यू शुड फॉलो दैट, वरना जुर्माना लगता है, यू आर चार्ज, यू आर पेनलाइज्ड, पेनल्टी। Else something other than when you see the dustbins on the road, 2 टाइप के डस्टबिन्स है, one is a dry waste and one is a wet waste. So you should use that. Avoid using plastics, right? So all these small steps should be taken. Industrialization करो, but at a particular point, up to a certain extent, not at madness era. Then start inculcating values to the students, to your children, कि जरूरत है, बच्चा लोग जरूरत है, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो आगे जाके हम सबको इसका हेवी चार्ज भरना पड़ेगा, right? So you need to take care, you need to create an awareness among the people, right? So this was about the basic, it's our social responsibility, what we call it as. So this is what you can write in your own words. The next answer is, based on this, government ने काफी सारे laws लेके आए हैं। Law of conservation of forest जो 1980 में बना था, then the law of environmental conservation act और environmental conservation act वो 1986 में बनाया था। फिर forest wildlife conservation, the wildlife protection act 1972 का है। So all these acts में government has put certain rules and regulations. Forest में afforestation करना है, deforestation नहीं करना है, banned है। Only the municipal corporation who have been given the authority can actually cut a tree or a forest. हम लोग को allowed ही नहीं है। Second thing is about the Environmental Conservation Act.
इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो टॉक्सिक वेस्ट है पहले उसको प्योरीफाई करो, फिर ही अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो देन यू कैन पुल देम डाउन इनटू वाटर सो दैट वाटर इज नॉट पोल्यूटेड। बेटर है जो भी वेस्ट निकलते हैं किधर तो डंप करना पड़ेगा, सो यू प्रोवाइड अ डंपिंग स्पेस which is very far away from the the living society. You can dump there at the same time, क्योंकि कचरा निकलेगा तो उसको डंप करना पड़ेगा। अरे डंप करने से अच्छा बेटर है फाइंड आउट वेज टू रिसाइकल इट, क्योंकि कचरे से भी सोना बन सकता है। बोलते हैं ना कीचड़ में भी हीरा पैदा हो सकता है। तो कचरे को क्या करो, रिसाइकल करो, रीयूटिलाइज करो, फाइंड। अरे वी हैव साइंटिस्ट है, इतने सारे इंटेलिजेंट पीपल है वर्ल्ड में, सो कांट वी फाइंड ऑप्शंस टू रिसाइकल? तुम लोग करो ना, बिकम अ न्यू हीरो ऑफ द न्यू एनवायरमेंट। आगे जाके ऐसे टेक्निक्स ढूंढो कि वेस्ट को हम लोग कैसे उसको उपयोग करके भी रीयूटिलाइज देम, रिसाइकलिंग, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज। हाँ, फिर जो फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट है 1972 का, उसमें क्लॉज है, क्लॉज 49A, 49B, 49C। 49A जो क्लॉज है, द ट्रेडिंग ऑफ रेयर स्पीशीज, ओके, वाइल्ड लाइफ इज बैंड, यू नॉट अलाउड। टाइगर्स को ट्रेड नहीं कर सकते भाई, सॉरी। हाँ, अभी गाय भैंस बकरी को ट्रेड किया गांव में चलेगा, मैंने एक बकरी दे मेरे को, भैंस दे 50,000 रुपए में भैंस लेता हूं मैं तेरे, है ना, तो वो सब ट्रेडिंग चलेगा। बट जो रेयर स्पीशीज है ना, रेयर एंडेंजर्ड, ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। वो क्लॉज नंबर 49A है। क्लॉज नंबर 49B क्या है? क्लॉज 49B में जो आर्टिकल्स बनते हैं, स्किन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग नॉट अलाउड, सॉरी। देन देयर आर आर्टिफैक्ट्स which are made up of endangered species. Artifacts जो डायनासोर्स मर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ओके, एंड सो मेनी एंडेंजर्ड स्पीशीज के जो आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं उसको डिस्क्लोज करना मना है, क्योंकि अगर डिस्क्लोज बाहर पब्लिक में एक्सपोज करेंगे तो लोग या तो चोरी करेंगे या तो उसका कीमत लगाएंगे, बोली लगाएंगे। दैट्स नॉट अलाउड। आर यू गेटिंग इट? टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटीज, इकोसिस्टम में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। कौन सी डाइवर्सिटीज है? हम लोग इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब लुक, बहुत सारे लोग जो है ना वो सेम नहीं होते, सबकी सोच अलग होती है। मैं भी अभी जो तुम लोग को ज्ञान दे रहा हूं ना, तो एवरीवन माइट नॉट लाइक इट कि सर क्या कंटिन्यूस ज्ञान ही दे रहे हैं। No, it's not about that. Some people might take it positive. Some people might just let it okay, yaar. It's okay. Great deal. So there are various categories of people. I also know. Yeah. So this is called biodiversity. Lot of, changes in the thoughts, different varieties of people, different types of species. For example, 3 टाइप की diversities होती है. One of them we call it as a genetic diversity. Then is a species diversity. And third is ecosystem diversity. Genetic diversity मतलब within humans, you have many people having different thoughts. Their thoughts might clash. So this is based on their thought process, their upbringing, genetic, that is through their chromosomes, right? So this is genetic diversity. Species diversity, we have cows, microorganisms, microbes, bacteria, fungi, humans, animals, so many people, so many different types of species are there in the ecosystem, in the environment around us. तो इसमें भी different variations जो है उसको हम लोग species diversity बोलते हैं। ecosystem diversity मतलब the connection or interaction between biotic and abiotic components. मार्कर्स कितने प्रकार के हैं? This is one marker I have. I have another set of neon markers, right? Cameras कितने प्रकार के होते हैं? So t-shirts are of so many varieties. So these are all the relation between a biotic and the abiotic component. So these differences, these variations, varieties, new patterns forms ecosystem diversity. और ये सारे जो biodiversity है उसको conserve कैसे किया जा सकता है?
So if I want to conserve them, conserve the biodiversity, क्या क्या कर सकते हैं? First, build sanctuaries. Then there is something called as sacred groves. Sacred groves क्या होता है? ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जो भगवान ने बनाया है ना, the forest which is made by the God, okay, conserved, is called a sacred grove. There are more than 13,000 sacred groves which are present, right, within our environment. And they have to be conserved. Conserved मतलब उधर एक एक safe environment रहता है, like sanctuaries. You cannot endanger the species. The endangered species are kept nicely out there. So possibility of them getting extinct is thoda minimum. So we are trying to conserve the biodiversity. So first, endangered species should be taken proper care of. So taking a proper care of endangered species. We should build up, establish wildlife sanctuaries and national parks. उसके बाद declaring the regions as trespassers will be arrested, something like that. Those regions, the safe zone regions बोलते हैं. So I will say declaring bio reserves बोला जाता है और safe zone regions. Then conservation of plants, conservation of animals, all these things have to be done. फिर और क्या दिया है? they have spoken about कि organizations hold होने चाहिए स्कूल में, colleges में, societies में, okay, organizations के through एक message पहुंचना चाहिए that conservation is necessary. So all these things are just for conservation of biodiversity. इसके बाद the next part what we are going to study is there are many organizations, okay, voluntary and involuntary, जो अंदर से बाहर से हर एक जगह से काम करता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए. तो that you can just go through it. Now